नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया लिमिटलेस ब्रेन लैब से। आज हम बात करते हैं बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए हॉबीज क्या होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये कितना नंबर और कितनी मात्रा में होनी चाहिए? क्या क्वांटिटी इज इम्पॉर्टेंट और क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट? क्या बच्चे के लिए 2, 3, 4 या 5 कितनी हॉबी सफिशिएंटली ब्रेन के ग्रोथ में एक्टिवेट करती है, हेल्प करती है? काफ़ी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और ये बताते हैं, स्पेशली हमारा जब डिकोड माई ब्रेन का प्रोग्राम चलता है www.decodemybrain.com, जहाँ पे हम बच्चों की ओवरऑल पूरी ब्रेन की क्षमता पहचानते हैं, जहाँ से हमें समझ में आता है कि बच्चा कितनी कैपेबिलिटी में है। हमें ये भी पता चलता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ्स क्या है, और हमारी एक फ्लो एंड ग्रो सिंपल सी टेक्निक से हम बच्चे को हेल्प कर सकते हैं टू एफिशिएंटली यूटिलाइज द टाइम, की छोटे से टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे बच्चे को मदद कर सके। तो हॉबी होना सबसे पहला तो बहुत ज़रूरी है। तो पहले बात करते हैं एडल्ट हॉबीज़ की और फिर बात करते हैं चिल्ड्रन के हॉबीज़ की। ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम हर हिस्से को इम्पोर्टेंस दें। हर हिस्से के डेवलपमेंट में हम उसको कहीं ना कहीं इस एक्टिविटी के साथ हम एक्सपोज करें। तो बचपन में जब मैं छोटी हुआ करती थी, 10 years old, आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे डांस क्लास में डाला था। डांस क्लास में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और मैं काफ़ी टाइम मेरे पेरेंट्स को बोली कि मुझे नहीं जाना है डांस की क्लास में, लेकिन वो काफ़ी बार मुझे कहते रहे कि नहीं, डांस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मूवमेंट, फिजिकल बैलेंस, कोऑर्डिनेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मुझे स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था और मैं काफ़ी टाइम तक टेबल टेनिस में प्लेयर भी रही हूँ। मैंने इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट को काफ़ी जगह पे रिप्रेजेंट भी किया था। तो मैं उनको कहती थी कि डांस में मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, तो आप मुझे वहाँ पे नहीं रखें, हालाँकि मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है। लेकिन आई थिंक तब ऐसा होता है कि माँ-बाप की जो इच्छा होती है, या माँ-बाप का जो पॉइंट होता है, कि माँ-बाप की जो पैशन होता है, वहीं पे बच्चे को हॉबी में डाला जाता है। तो कई टाइम के बाद मैं डांस में बड़े ही उदास तरीके से जाती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और फिर बाजू में ही मैंने देखा कि म्यूजिक का क्लास चल रहा है। आगे से मैं डांस क्लास में एंटर होती थी और पीछे से म्यूजिक क्लास में चली जाती थी। तो ये सालों साल रहा, मेरे मम्मी पापा को पता भी नहीं चला कि मैंने म्यूजिक में 3 या 4 साल ऐसे बिता दिए। अब उनको लगा कि मैं डांस क्लास में जा रही हूँ, और कभी एक बार चर्चा हो रही थी कि डांस का कोई कंपटीशन आ रहा है, तो मैं माँ बाप ने बोला कि आपको तो डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए, आप 3 साल से डांस सीख रहे हो। तब मैंने, आई स्टिल रिमेंबर अ विविड कॉन्वर्जेशन, चर्चा की, मैंने मम्मी को बोला कि नहीं सॉरी, लेकिन मैं तो म्यूजिक क्लास में जा रही थी। तो क्या इंटरेस्ट का कोई रिलेशनशिप है हॉबी डिज़ाइन में? क्या कोई पर्टिकुलर हॉबी से आप ब्रेन को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो? क्या अगर आप एक पेरेंट हो 5 से लेके 20 इयर्स के बच्चे का, तो क्या आपको करना चाहिए? व्हाट शुड यू इन्वेस्ट? आज के टाइम पे तो स्क्रीन्स, बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स है, हर जगह पे वीडियो गेम, हर जगह पे ऑनलाइन एक्सपोजर, ये सब कुछ काफ़ी टाइम बच्चों का ले रहा है। जैसे हमारा भी, अडल्ट्स का भी लेता है, सेम तरीके से बच्चों का भी काफ़ी ये टाइम ले रहा है। ऐसे टाइम में तो मुझे लग रहा है हॉबीज़ की और ज़्यादा ज़रूरत है। हॉबीज़ आर इवन रिक्वायर्ड मोर देन द बिफोर। तो कैसी हॉबी होनी चाहिए, कितने मात्रा में होनी चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, पूरे दिन में किस हिसाब से वो ब्रेन के डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करनी चाहिए, एट व्हाट पॉइंट, किस पॉइंट पे, किस राह पे वो ब्रेन में स्ट्रेस बन जाती है, एब्सोल्युटली लोड बन जाती है, जहां पे वो ब्रेन को नुकसान तक कर सकती है। हाँ जी, यूके के 2 स्टडी में पाया गया है कि अगर आप माँ बाप होके हॉबीज को क्यूरेट नहीं करते हो, डेवलप नहीं करते हो, करेक्टली बैलेंस नहीं करते हो, तो बहुत ज़्यादा बार ऐसा हो सकता है कि हॉबीज एक्चुअली ज़्यादा ब्रेन को ग्रो करने की बजाय डैमेज कर रहे हो स्ट्रेस से। क्या वो नंबर है, क्या 2 है, 3 है? लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि हॉबीज़ को समझना एडल्ट्स के लिए और बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो पहले बच्चों से पहले हम आते हैं एडल्ट्स की हॉबी पे। तो पहले कमेंट करके लिखिए कि आपकी हॉबीज़ क्या है। आई एम श्योर कि कमेंट्स में आने वाला है पेंटिंग है, जो कि पुराने ज़माने में काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सा ये सर्वे और दिलचस्प होगा कि अगर आप आपकी हॉबीज़ यहाँ पे हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि ये सारे स्क्रीन ने काफ़ी हमारा समय कंज्यूम कर लिया है। तो अगर पेंटिंग, डांसिंग, कुकिंग, जो भी हो आपकी हॉबी, वो ज़रूर लिखें। लेकिन मैं आज एक सिंपल सा फॉर्मूला देती हूँ कि एज एन एडल्ट अगर आपके पास ये 5 हॉबी है, तो देन योर लाइफ इज सेट, बिकॉज ये आपके रूटीन काम से मोनोटोनी तोड़ के आपके ब्रेन में डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। तो समझते हैं, देखते हैं कि ये 5 हॉबीज़
जो कि एडल्ट के लिए क्या होनी चाहिए। सबसे पहली हॉबी जो एडल्ट को होनी चाहिए वो है साइड हसल हॉबी, विच मीन्स कि कोई ना कोई ऐसा तरीका हो जहाँ पे आप साइड में कुछ अर्निंग या इनकम प्रोड्यूस कर सकते हो। अब ये बहुत ज़रूरी है, आज के ज़माने में खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, सैलरीज बढ़ नहीं रही है, लेकिन अगर कोई आपकी ऐसी हॉबी हो जो मनी मेकिंग हो तो बहुत ही बढ़िया है। सेकेंड हॉबी है फिजिकल, कुछ ना कुछ कोई ना कोई तरीके से आपको फिजिकल डेवलपमेंट में अच्छा रहता है। कोई माउंटेनियरिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, जिम हो गया, टाइक्वांडो हो गया, कुंफू हो गया, कराटे हो गया, टाई ची हो गया, कई सारे ऐसी ऑप्शंस हैं। स्पेशली वो हमारे सेरिबेलम को, मतलब कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को हेल्प करता है। यूके के एक लेटेस्ट ट्रायल में ये भी पाया गया है कि कोई भी न्यूरोसाइकियाट्रिक कंडीशन, न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन आप सेरिबेलम से भी इनिशिएट कर सकते हो, न्यूरोजेनेसिस में मदद करवा सकते हो। तो ये कुछ नई चीज़ें हैं कि कोऑर्डिनेशन और बैलेंस से आपके ब्रेन में सेल्स की भी बढ़ोतरी आती है। तो नंबर 2 इज़ फिजिकल। नंबर 3 जो है वो है क्रिएटिव। कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ जो आप बना सको, जो चाहे वो अब स्क्रीन पे ही हो, या तो आर्ट्स हो, फ्लावर मेकिंग हो, या तो कोई पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, स्केचिंग हो, जो भी हो, बिकॉज क्रिएटिव जो है वो पैराइटल लोब से आता है और विजुअल स्पाशियल एबिलिटीज को बढ़ातरी देता है। सो मनी मेकिंग एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटी, और चौथी है सोशल एक्टिविटी। कहीं ना कहीं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू पीपल, कहीं ना कहीं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एंगेज विद पीपल। सोशल एक्टिविटी हमारे सोशल लोब्स को, मतलब कि ब्रेन के एक पर्टिकुलर उसमें जहाँ पे हम एम्पैथी सीखते हैं, रीजनिंग सीखते हैं, मिरर न्यूरॉन्स जिसको हम कहते हैं, एक दूसरे के इमोशंस को समझते हैं, जो माइंड थियरी भी कहा जाता है बच्चों में। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम सोशल होके सीख सकते हैं। और पांचवा और आखिरी जो एडल्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है कॉग्निटिव, विच मीन्स जहाँ पे मेमोरी, जहाँ पे फोकस, जहाँ पे अटेंशन, जहाँ पे आपके लर्निंग के प्रोसेसेस का भी उपयोग हो। तो ये होता है जैसे चेस खेल लिया, ब्रिज खेल लिया, कार्ड गेम खेल लिए, या तो कोई ऐसी इवेंट ऑर्गेनाइज कर दी जहाँ पे आपको काफ़ी क्रिएटिव तरीके से सोचना होगा, कॉग्निटिवली मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग करना होगा, इनोवेशन लाना होगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी हॉबीज़ होती है जो आपको इंटीग्रेट करनी होगी, क्योंकि हर एक लोब, आगे के लोब में कॉग्निटिव काम करता है, पीछे के लोब में क्रिएटिव काम करता है, लिम्बिक लोब में सोशल काम करता है, मनी मेकिंग तो वैसे ही जनरली ज़रूरत है, और ओवरऑल फिजिकल हॉबी से आप पांचों के ब्रेन के पार्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लिखिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि कितनी हॉबीज़ है। अब पॉइंट ये आता है कि 7 दिन है, 5 दिन आप काम करते हैं, आई एम अज्यूमिंग उस 5 दिनों में आप काफ़ी बिजी है, मॉर्निंग से लेके रात तक, तो आपको हॉबीज़ का टाइम कहाँ पे है। लेकिन यही हम गलती करते हैं कि हॉबीज़ जब हम करते हैं तो हमारा एनर्जी जो है वो कंज्यूम नहीं होता है, हमारी एनर्जी में बढ़ोतरी होती है। काफ़ी ऐसे स्टडीज़ में पाया गया है कि जिन लोगों की पर्सनालिटी और बिहेवियर काफ़ी हद तक चेंज हो गए थे जब उन्होंने अपनी हॉबीज़ को एम्ब्रेस किया, हॉबीज़ को बनाया, हॉबीज़ को बढ़ोतरी दी, हॉबीज़ को डेवलप किया। कोई सारे एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट हो जाते हैं जब उनकी हॉबी काफ़ी रेगुलरली उनको सर्व करने लगती है। एक टाइम ऐसा आने वाला है, पिछले 2040-2050 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के काफ़ी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि 7 या 8 पोर्टफोलियो करियर्स, मतलब कि आप एंटरप्रेन्योर भी हो, आप बिजनेस भी करते हो, आपका प्रोफेशन भी है, आप कोई ना कोई अलग अलग करियर, 7 या 8 तरीके की अलग अलग करियर उस टाइम पे आप ज़रूर करोगे। तो ये फ्यूचर में धीरे धीरे बनते जा रहा है गिग, मतलब कि मैं कोई भी टेम्पररी काम लेता हूँ और फिर उसको करता हूँ, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो गिग इकोनॉमी इज़ द फ्यूचर, पोर्टफोलियो करियर्स इज़ द फ्यूचर। तो ये सारा कहाँ से आएगा? हॉबी से आएगा। तो अब बात करते हैं चिल्ड्रन के हॉबीज़ की। थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट होता है चिल्ड्रन के उसमें। यस, कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल हॉबी भी एक होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हल्का सा, थोड़ी सी कोई स्पिरिचुअल स्टोरी टेलिंग हो या कोई जर्नलिंग हो, कहीं ना कहीं बच्चा कोई ऐसे स्पिरिचुअल प्रोसेस से करता हो, जैसे हम चिन्मय मिशन में गीता चैंटिंग कंपटीशन करा करते थे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों के लिए। सो क्रिएटिव हॉबी, फिजिकल हॉबी, सोशल हॉबी, मेंटल हॉबी एंड स्पिरिचुअल हॉबी
और कॉग्निटिव हॉबी। तो ये 6 तरीके के अलग अलग हॉबीज़ है जो हमें बच्चों में करने चाहिए। व्हाट इज़ दैट स्वीट स्पॉट? कौन सी ऐसी नंबर है जो करेक्ट और आइडियल है? 2 to 3 हॉबीज़, इससे ज़्यादा हॉबी नहीं होनी चाहिए, वो भी आफ्टर क्लासेस में आप आराम से बच्चे को वो कर सके। दैट इज़ हाउ इट शुड बी। अब मैं काफ़ी टाइम हॉबी ऑडिट करूँ, डिकोड माई ब्रेन के प्रोग्राम में हम काफ़ी पेरेंट्स से मिलते रहते हैं, काफ़ी बच्चों के साथ काम करते हैं। तो जब हम वो हॉबी ऑडिट करते हैं तो बच्चा स्विमिंग, कराटे, ताइक्वांडो सारे कुछ फिजिकल कर रहा होता है, लेकिन कहीं पे भी कॉग्निटिव, इमोशनल, स्पिरिचुअल या तो मेंटल हॉबीज कोई नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये भी लॉफ्ट साइडेड डेवलपमेंट दे सकता है। तो पेरेंट्स हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यस, इंटरेस्ट पे तो बहुत डिपेंड करता है। जैसे मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट डांस में नहीं था और मैं म्यूजिक पे शिफ्ट हो गई, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स इंटरेस्ट के साथ साथ एक स्कीम से, एक पर्टिकुलरली ब्रेन डेवलपमेंट के प्रोसेस से भी जाए। तो 2 या 3 हॉबी हो जो कि इसमें बटी हुई हो, फिजिकल हो गई, क्रिएटिव हो गई, कॉग्निटिव, इमोशनल या तो स्पिरिचुअल हो गई। तो ऐसे अगर आप एक हॉबी का ग्रिड मैप बनाएंगे और अगर आप हमें इस फॉर्म में अपनी डिटेल्स भर के देते हैं तो हम डिकोड माई ब्रेन के प्रोग्राम के माध्यम से आपको और इन्फॉर्मेशन हॉबी ग्रिड के बारे में देंगे, जहां पे आप एज अ पेरेंट आप एसेंशियली बेस्ट हॉबीज आपके बच्चे के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। हॉबीज ऐसी होनी चाहिए जो ब्रेन के स्ट्रेंथ के साथ साथ थोड़ा सा वीकनेस को भी ग्रो करने में हेल्प करे। और जैसे मैंने कहा था, यही सारी हॉबीज धीरे 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 करके एडल्टहुड में ऐसा पॉइंट लाती है जहाँ पे वो पोर्टफोलियो करियर्स बन जाती है, जहाँ पे वो एक सहारा बन जाती है, एक माध्यम बन जाती है इवन एक्स्ट्रा अर्निंग करने का। तो काफ़ी लोग मुझे, जब मैं ये प्रोग्राम डिकोड माई ब्रेन में करती हूँ, तो पूछते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या है। सो मेरी हॉबीज़ लर्निंग है न्यू इन्फॉर्मेशन, माई हॉबी इज़ फूड फोटोग्राफी, मेरी हॉबी है ट्रैवलिंग, मेरी हॉबी है नए लोगों से मिलना, उनसे कुछ ना कुछ नया सीखना, और कुकिंग ऑल्सो। ऑल्दो आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल ऑफ दिस, लेकिन मैं इस पूरी हॉबी को, एंड आई कॉल इट द हॉबी सर्कुलर सिस्टम, विच मीन्स आप कहीं ना कहीं हॉबी को सर्कुलरली रोटेट करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, एंड क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे लगातार बार बार वही चीज़ करनी है। कुछ टाइम ऐसा होता है जहाँ पे मैं काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लर्निंग के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए लर्न करती हूँ। कभी ऐसा होता है कि मैं सारे प्रोग्राम्स क्रिएटिव करती हूँ, जो अगेन विच इज़ हेल्पिंग मी बूस्ट द पैराइटल, यानी कि बैक साइड ऑफ माई ब्रेन एंड द राइट साइड ऑफ माई ब्रेन। तो इसी पूरे बैलेंस के साथ हॉबी ग्रिड, हॉबी प्रोसेसेस और हॉबी सर्कुलर सिस्टम को समझना, तो डिकोड माई ब्रेन इज द सिंपलेस्ट ऑफ द आंसर फॉर दैट। सो गो हेड and fill this form which is given in the link below, and we will share more information about your kids hobby planning. So thank you so much। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। कई ऐसे टॉपिक्स हम लेके आते हैं जहाँ पे आपके ब्रेन का बेस्ट ग्रोथ, आपके ब्रेन की बेस्ट पोटेंशियल्स, आपके ब्रेन की लिमिटलेस पोटेंशियल्स बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हम आप तक पहुंचा पाए। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस इज द राइट फॉर एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग, और हमारी यही कोशिश है, हमारी यही गुजारिश है, हमारी यही प्रार्थना और याचना है कि हम सब हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के साथ रहे। थैंक यू।